श्रीमात्रै नमः। ओम दुःखभंजनी नमः। ओम दुर्गायै नमः। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र शुरू हो जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस बार नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च रविवार से होने जा रही है। नवरात्र 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक रहेंगे। इस साल क्योंकि मैया रानी के नवरात्र रविवार से शुरू हो रहे हैं, इसलिए माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। शास्त्रों में देवी की हाथी की पालकी को बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना के साथ होता है। नवरात्र की घट स्थापना में देवी माँ की चौकी लगाई जाती है और 9 दिनों तक मैया के 9 अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल में कुल 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्र का महत्व काफी ज्यादा है। माना जाता है नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 से होगी और तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। उदया तिथि का मान रखें तो चैत्र नवरात्र रविवार 30 मार्च 2025 से ही शुरू हो जा रहे हैं। घट स्थापना का मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक रहेगा, जिसकी अवधि 4 घंटे 8 मिनट की रहेगी। अगर आप मुहूर्त में कलश स्थापना ना कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं और यह अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:50 तक। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्थापित किया जाता है। घट को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर इसका पूजन करें। जहाँ घट स्थापित करना है उस स्थान को साफ करके वहां पर एक बार गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें या फिर अगर आपके पास तस्वीर नहीं तो मूर्ति भी आप स्थापित कर सकते हैं। अब एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर लाल मौली बांधें। उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। फिर कलश स्थापना पूरी करने के बाद माँ की पूजा करें। अब हम आपको बता देते हैं घट स्थापना के लिए सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। इसमें हमें जो जरूरत पड़ेगी, हल्दी, कुमकुम, कपूर, जनेऊ, धूप बत्ती, निरांजन, आम के पत्ते, पूजा के पान, हार, फूल, पंचामृत, गुड़ खोपरा, खारिक, बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, 5 प्रकार के फल, चौकी, कुश का आसन और नैवेद्य। अब हम जान लेते हैं चैत्र नवरात्र की तिथि कब कब है। प्रतिपदा को माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना का नियम है, जो 30 मार्च 2025 दिन रविवार को है। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है और तीसरा भी, क्योंकि दूसरे और तीसरे नवरात्र दोनों एक ही दिन 31 मार्च को पड़ रहे हैं, और जो तीसरा नवरात्र है माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। चतुर्थी नवरात्रा माँ कुष्मांडा के लिए है, जो 1 अप्रैल 2025 को होगा। 5वां नवरात्रा माँ स्कंद माता के निमित्त है, जो 2 अप्रैल 2025 को होगा। 6ठा नवरात्रा माँ कात्यायनी के लिए है, जो 3 अप्रैल 2025 को होगा। 7वीं नवरात्रा माँ कालरात्रि को समर्पित है, जो 4 अप्रैल 2025 को। 8वां नवरात्र माँ गौरी को समर्पित है, जो 5 अप्रैल 2025 को होगा, तथा 9वां नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो 6 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। तो ये थी नवरात्र को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपके पास अगर हमारे लिए कुछ सुझाव हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय माता दी।